नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दर्शकों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, तो आपका जवाब यही होगा कि मेरा सबसे बड़ा डर है किसी को खो देना या फिर मृत्यु का डर। पर क्या आपने कभी यह बात सोची कि मृत्यु के डर से भी भयंकर कुछ हो सकता है? किसी की मृत्यु से भयंकर आपके जीवन के ना होने के, आपके जीवन के खो देने से भयंकर भी कुछ हो सकता है। आज इसी विषय पर हमारी वीडियो आधारित है। इसी विषय से संबंधित मैंने ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के कुछ दोहे लिए हैं, जो कि मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में साझा करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले दोहे के साथ। तन मरने ते मत डरो, पुनः और मिल जाए, डरनो तो है पाप ते, नर्तन जब जब पाए। अर्थात हमें तन के मरने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि तन एक बार मरकर भी हमें दोबारा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जिस ढांचे पर हमारा यह तन आधारित होता है वह है हमारी आत्मा, और आत्मा अमर है। इसी वजह से वह अपने कर्मानुसार नए नए तन संसार में आकर प्राप्त करती रहती है। पर यदि एक बार हमने कोई पाप का कर्म कर दिया तो उससे भयंकर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म अदले के बदले होते हैं। जैसे आप कर्म करते हैं वे एक ना एक दिन आपके आड़े आ ही जाते हैं। समय संग मरनो परे, सब तन कु संसार, पाप कर्म मरते नहीं, जन्म संग हर बार। अर्थात समय के साथ साथ जब हमारे समय की, हमारे सांसों की सीमा समाप्त हो जाती है संसार में, तो हमारा तन, हमारी जो आत्मा होती है वह हमारे तन को त्याग देती है। पर ये कर्म हमारी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते। जब हम यह बात सोचते हैं कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि जिनके फल मुझे आज भोगने पड़ रहे हैं, तो ये आपके उन्हीं कर्मों के फल हैं, उन पाप के कर्मों के फल जो कि आपको जीवन भर सताते रहते हैं, जन्म जन्म आपको सताते रहते हैं। कर्मन को संसार है, ध्यान राख इंसान, कर्म करत संसार में, मत भूले भगवान। अर्थात संसार में तो हम सभी जानते हैं कि बिना कर्म किए हमारा जीवन ही संभव नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो भी यदि हम सांस ले रहे हैं तो वह भी तो एक कर्म ही है, हम कर्म ही कर रहे हैं। तो यह संसार तो कर्मों का है, यहाँ पर लिख दिया गया है। पर कर्मों के करते हुए हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। इससे होगा ये कि यदि भूल में हम कोई गलत कर्म कर भी देते हैं तो वह हमारे आड़े नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को करते हुए भी मेरा सुमिरन नहीं भूलता, उसके कितने ही पाप कर्मों को तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि इसने कुछ ऐसा किया भी था। बशर्ते आपके मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैं सुमिरन इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैंने पाप के कर्म किए हैं वे मेरे आड़े ना आए। यदि आप ऐसा मन में सोचकर परमात्मा का सुमिरन करेंगे तो उस सुमिरन के करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए निस्वार्थ भावना के साथ, क्योंकि हमारे जीवन का एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन हम परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगे नहीं। परमात्मा हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हम कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। पर जब हम निस्वार्थ भाव के साथ उनका सुमिरन करने लगते हैं तो वह तिल तिल कर हमारे खाते में इकट्ठा होता रहता है। एक ऐसा खाता, एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें से कि परमात्मा का धन किसी के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, और जो कि जन्म जन्म तक हमारे साथ ही रहता है। जब जब नर्तन जग मिले, तब तब धर मन ध्यान, पाप कर्म मुक्ति मिले, जो जन्म जन्म इंसान। अब जो बात मैंने आपसे पहले कही थी, हमें संसार में आकर नए नए तन तो प्राप्त हो जाते हैं, पर कर्म हमने जो भी किए थे उन्हीं के अनुसार हमें आगे की सारी चीजें हमारे साथ घटती हैं। तो वही बात इस दोहे में लिखवा दी गई है कि यदि आप जन्म जन्म उन कर्मों के साथ साथ परमात्मा का सुमिरन करते रहेंगे तो आपको जन्म जन्मांतर के लिए ही उन पाप के कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। आप छूट जाएंगे उन कर्मों के फल को भोगने से। पाप पुण्य जो भी करे, ये सब दुख की खान, सुख के तो परमात्मा निराकार भगवान। यानी संसार के जितने भी कर्म हैं उनमें कहीं ना कहीं दुख छुपा ही रहता है। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें कि हम सुखी ही रहें, कभी न मिटने वाला सुख हम प्राप्त करें अपने कर्मों के द्वारा, तो ऐसा संभव नहीं है।
किसके अभाव में? परमात्मा के सुमिरन के अभाव में। चाहे हम कितने भी सुख संसाधन इकट्ठा कर लें, जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि मुझे इससे खुशी मिलती है, ऐसा करने से मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, तो वह झूठा क्षणिक सुख है। सुख तो केवल वह ही सत्य है जिसमें कि हम परमात्मा का सुमिरन कर पाते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा सुख है। बाकी सारे कर्म तो दुखों की खान है। तो इस प्रकार हमारे जो पाप के कर्म हैं वे हमारे लिए हमारी मृत्यु से भी भयंकर हैं। हम एक बार को अपनी मृत्यु से इतना ना घबराएं जितना कि हमें घबराना चाहिए पाप के किसी भी कर्म को करने से पूर्व। जब भी आपका मन आपको प्रोत्साहित करता है किसी पाप के कार्य को करने के लिए, पर आप जानते हैं, आप समझते हैं कि हाँ ये कर्म गलत है, तो अपने मन को उसी वक्त समझाएं, उसे रोकें। क्योंकि यदि आपने आज भूल कर दी तो आगे आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। आगे आप इन कर्मों से किसी भी प्रकार परमात्मा के सुमिरन के बिना छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए यदि आप कोई भी ऐसा कर्म कर चुके हैं या फिर किसी कर्म में संलग्न हैं तो उसे तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ऐसी वस्तुओं को तात्कालिक छोड़ देने में ही आपकी भलाई निहित है। तो चलिए, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।